जी दोस्तों, कैसे हैं आप। जून का महीना है और मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आया है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। आज से 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये नीचे प्राइस गई है, हालांकि इसने ऊपर जाना था। बहुत सारे लोग इसका सवाल पूछते हैं कि क्या बिटकॉइन ख़त्म हो रहा है, क्या क्रिप्टो करेंसी ख़त्म हो रही है, ब्लॉकचेन को में कोई प्रॉब्लम है, क्यों मार्केट में क्रैश आया है, हालांकि इसने तो ऊपर जाना था। तो इस वीडियो में मैं आपको वजह बताऊंगा कि ये मार्केट में क्रैश क्यों आया है। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि मार्केट में क्रैश बहुत सारी वजह की वजह से आता है, लेकिन ये अगर आपको जितनी कुछ मेन रीजंस होती हैं, अगर आपको उनका पता होगा तो आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट के जो फैसले हैं वो ठीक करेंगे और आप जल्दी में या घबरा के या डर कर किसी वजह से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका गलत फैसला नहीं कर देंगे। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत सारे ये जो क्रैश आया इसके बाद हुआ है कि बहुत सारे लोगों की पोजीशन लिक्विडेट इसलिए हुई कि वो ये सब समझ रहे थे कि प्राइस ने ऊपर जाना है, लेकिन प्राइस नीचे आई और $300 मिलियन से ज़्यादा का लोगों का नुकसान हुआ। अब ऐसा हुआ क्या वजह बनी, क्या बिटकॉइन ख़त्म हो रहा है, क्यों ये क्रैश हुआ है, नीचे आया है मार्केट में। तो अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले यूएस में एक जॉब रिपोर्ट निकली उनकी अपने बारे में कि अमेरिका में जॉब रिपोर्ट निकली है, अमेरिका के जॉब मार्केट कैसी चल रही है उसके बारे में। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि वो ये समझ रहे थे कि ये बात मैं शुरू में बता दूं कि मंथली रिपोर्ट निकलती है, ओके। तो वो ये समझ रहे थे कि मई के महीने में, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, मई में वो ये समझ रहे थे कि तकरीबन 1.5 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। उनका एक एस्टिमेट था। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने देखा कि नहीं, जो लोगों को जॉब मिली वो टोटल वो उससे कहीं ज़्यादा थी। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं वो तकरीबन 2.25 लाख थी। तो ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से मार्केट में क्रैश आया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर ज़्यादा लोगों को जॉब मिली है तो इससे मार्केट में, बिटकॉइन की मार्केट में क्रैश क्यों आया। अगर ज़्यादा लोगों को जॉब मिली है इसका मतलब है ज़्यादा लोगों के पास पैसे होंगे, ज़्यादा लोगों के पास पैसे होंगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, तो इससे तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए। तो ये प्राइस नीचे क्यों आई है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। होता ये है कि इकॉनमी के जो है बहुत सारी उसके जो दुनिया की इकॉनमी है, ख़ास तौर पे अमेरिका की, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है लोन पर चल रही होती हैं, बोरोइंग पर या कर्ज पे चल रही होती हैं। अब उसमें होता है कि जब भी इकॉनमी अच्छी चल रही होती है और जो कि जॉब का डेटा, उससे पता चलता है कि जितने ज़्यादा लोग को जॉब मिलती है उससे पता चलता है कि इकॉनमी अच्छी चल रही है, और जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है उससे पता चलता है कि इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही। तो जब भी इकॉनमी अच्छी चल रही होती है तो जो स्टेट बैंक होता है किसी भी मुल्क का, अमेरिका, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क का अपना स्टेट बैंक है, अमेरिका का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का, हर जगह का है। तो अमेरिका के जो स्टेट बैंक है वो जब जॉब रिपोर्ट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मार्केट जो है, इकॉनमी जो है वो उनकी अच्छी चल रही है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम नहीं करते। अब कम नहीं करते इंटरेस्ट रेट को, तो उससे ज़ाहिर है कि फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो लोन लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वो नहीं करते। और जिसकी वजह से जो लोग बिटकॉइन या इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी या गोल्ड इस तरह की चीज़ें लेके बैठे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट में ज़्यादा उसकी डिमांड आएगी तो ज़्यादा लोग जो है उसकी प्राइस लेना चाहेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, तो वो नहीं होता, क्योंकि लोगों को जो सस्ता लोन जो मिलना होता है वो नहीं मिलता। क्यों नहीं सस्ता लोन मिलता, वो मैंने आपको बताया कि जब इकॉनमी अच्छी चल रही होती है तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करती। इसी तरह जब इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं चल रही होती तो इकॉनमी को चलाने के लिए जो बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को, लोन के इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, ज़्यादा से ज़्यादा नए बिज़नेस स्टार्ट करें या इन्वेस्टमेंट्स करें या जो कुछ भी उन्होंने करना होता है। तो जब ऐसा होता है तो मार्केट में अंदर जो एक्टिविटी है, जो बिज़नेस है वो ज़्यादा बढ़ता है और बहुत सारे लोग जो है नए बिज़नेस स्टार्ट करते हैं लोन लेकर। और लोन इसलिए लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उनको जो लोन है वो सस्ता पड़ता है, और तो इसलिए वो उनको अट्रैक्ट करता है, लोग लोन लेते हैं और कुछ लोग नए बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग सस्ता लोन देखकर उनको लोन की ज़रूरत नहीं भी होती तो भी लोन ले लेते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं, बिटकॉइन है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो उनकी वैल्यू ऊपर जाती है। तो आप समझे दोस्तों कि क्या होता है कि मार्केट में इकॉनमी जब अच्छी चल रही होती है किसी भी मुल्क की तो लोन महंगे मिलते हैं। जब लोन महंगे मिलते हैं तो जो लोग इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि उनको लोन महंगा पड़ता है, उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है।
जब उनकी वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हम जैसे आप जैसे या कोई भी जो पहले से इन्वेस्टमेंट करके बैठा है वो इस इंतज़ार में होता है कि उसकी बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की जो भी उसके पास है उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, वो ऊपर नहीं जाती। बल्कि लोग ये समझते हैं कि अभी ये प्राइस ऊपर नहीं जा रही तो पता नहीं अभी और कितना टाइम इसको ऊपर नहीं जाएगी, तो बहुत सारे लोग और भी ज़्यादा पैनिक होकर उसको बेच देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में फिर प्राइस क्रैश आती है। तो ये दोस्तों एक बड़ी वजह होती है कि किस वजह से कि ये इकोनॉमी जो है और ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे चीज़ें लिंक होती हैं और ये कैसे आपस में इनका रिलेशन होता है और ये कैसे कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो अभी आया है मार्केट में क्रैश थोड़ा सा आया है, इसकी वजह आपको मैंने समझा दी कि यूएस की जॉब मार्केट है। इसके साथ ही ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, इसके अलावा भी और भी कई रीज़न्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस तरह की जितनी चीज़ों का आपको पता होगा आप जो है सही फैसले कर सकेंगे। जिन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है वो ये समझ के कि यार ये तो पता नहीं मार्केट में क्रैश आ गया, अब ये बिटकॉइन क्यों ख़त्म हो रहा है, नीचे जा रहा है, अभी पता नहीं और कितना नीचे जाएगा, तो वो जल्दी में घबरा कर अपनी जो चीज़ है ली होती है उसको सस्ते में नुकसान में बेच देते हैं। हालांकि उनको ये पता नहीं होता कि टेम्परेरी है, बाद में प्राइस ने दोबारा ऊपर भी जाना है। लेकिन खैर मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि प्राइस वापस ऊपर जाएगी, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज होगी तो आपको चीज़ों की सही समझ आएगी, बेहतर समझ आएगी और आप बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि ये क्यों मार्केट में क्रैश आया है। इसी तरह जब अगले महीने मार्केट रिपोर्ट जॉब रिपोर्ट निकलेगी या कोई और इस तरह का इवेंट आएगा जो मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज भी आपके साथ शेयर करूँगा और आप इसी तरह से बेहतर फैसले करने की पोजीशन में आ जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आई है तो एक लाइक और दूसरों का शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके घर वाले या किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया और वो कंफ्यूज हैं, वो सोच रहे हैं कि यार ये मार्केट क्रैश आ गई है अभी और इसके बाद हो सकता है और क्रैश आए, तो वो जल्दी में नुकसान में अपना बेच ना दें। तो उनको भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।